हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया होंगे। आज हम एक बढ़िया क्वेश्चन ले रहे हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पर। क्वेश्चन क्या है कि एक पार्टिकल है या एक पॉइंट मास है जिसका मास m है और जो कि v नॉट स्पीड से चल रहा है। चलते चलते ये एक रोड है जिसकी लेंथ l और मास 2m है। इसके टॉप पॉइंट से टकराता है। ये जो रोड है ये एकदम स्मूथ ओनली ग्राउंड पे रखी गई है, इस तरह ना कहीं से हिंज है ना कोई बात, ओनली स्मूथली ऐसे रखी गई है। कोई दिक्कत? तो आपको बताना है फाइंड ओमेगा ऑफ द रोड इन द फॉर्म ऑफ वी नॉट। आपको ओमेगा बताना है, वी नॉट की फॉर्म में ओमेगा बताना है रोड को, यानी आफ्टर कोलिजन ये किस ओमेगा से घूमने लग जाएगी वो वी नॉट की फॉर्म में आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जे एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहले ये पार्टिकल जा रहा है इधर की तरफ, तो ये बिफोर कोलिजन है। मैं आफ्टर कोलिजन का सीन बना रहा हूं। आफ्टर कोलिजन क्या सीन होगा देखें। ये रोड है, आफ्टर कोलिजन मान लेते हैं पार्टिकल जो है v1 वेलोसिटी से इधर ही जा रहा है, रोड का सेंटर ऑफ मास v2 वेलोसिटी से इधर जा रहा है और ये कोलिजन यहां हुई है, टॉप पॉइंट पे हुई है। इसका मतलब इसका इंपल्स जो लगा है इधर लगा है, तो इसका मतलब घूमेगी किस तरफ? इस तरफ ओमेगा से घूमने लग जाएगी। मान लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1/2 है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस की वैल्यू 1/2 है, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, मान लेते हैं m मास का पार्टिकल v1 वेलोसिटी से इधर ही चलने लग गया, रोड v2 वेलोसिटी से लीनियर वेलोसिटी और साथ में घूमने लग गई, क्योंकि इस पे फोर्स यानी टॉर्क मिला है जिसकी वजह से ये रोटेट होने लग गई। तो आपको ये ओमेगा बताना है v नॉट की फॉर्म में। कोई दिक्कत? समझ आई इसे? सारा सिनेरियो क्लियर हुआ होगा। तो सबसे पहले देखें ऐसे क्वेश्चन को किस तरह टैकल करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले तो लगाते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या लगा रहे हैं? मोमेंटम कंजर्वेशन। क्यों, वो भी समझते हैं अपन। भी मोमेंटम कंजर्वेशन अपन क्यों लगा पा रहे हैं? मोमेंटम कंजर्वेशन इसलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि रोड तो सीधी ऐसे रखी गई है, पार्टिकल इधर से आ रहा है, तो इसके और इसके बीच में जो भी फोर्स लगेगा कोलिजन के टाइम वो ओनली नॉर्मल होगा। कौन सा फोर्स होगा? नॉर्मल, जो कि इंपल्सिव भी होगा। बट ये नॉर्मल अगर इस पूरे को सिस्टम मान लिया जाए, इस पार्टिकल और इस रोड को सिस्टम मान लिया जाए, तो एक्सटर्नल फोर्स जो है, एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम कितना है? जीरो है। और हमें पता है जब सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। कोई दिक्कत? इसलिए मैंने क्या लगा दिया, पहला मोमेंटम कंजर्वेशन। ये बात क्लियर हुई। अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे जीरो हो तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। इनिशियल मोमेंटम P इनिशियल मान लेते हैं, फाइनल P फाइनल मान लेते हैं। तो हम मिलके करते हैं। P इनिशियल मोमेंटम कितना था? रोड तो रेस्ट पे थी, पार्टिकल चल रहा था, तो इनिशियल मोमेंटम था पार्टिकल का mv नॉट। रोड का कितना था? जीरो, रोड रेस्ट पे थी। फाइनली मोमेंटम कितना है? फाइनली पार्टिकल चल रहा है v1 वेलोसिटी से, उसी डायरेक्शन में मानना है, तो डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। रोड जा रही है v2 वेलोसिटी से 2v2। याद रखें मोमेंटम हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगता है। किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मतलब क्या हुआ कि जो रोड जो है, इसमें यहां तक तो समझ आ रहा है mv नॉट mv1 में कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। रोड की जो वेलोसिटी होती है वो सेंटर ऑफ मास की लेनी है। किसकी लेनी है? सेंटर ऑफ मास की। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो v2 है और ओमेगा इनटू r सेंटर पे, सेंटर से मेजर कर रहे हैं, तो वो v इक्वल टू ओमेगा होता है। r कहां से मेजर कर रहे हैं? सेंटर ऑफ मास से, तो r सेंटर ऑफ मास में कितना हो गया? जीरो। तो रोटेशन की वजह से जो वेलोसिटी आएगी वो जीरो आएगी, इसलिए मैंने इक्वेशन पुट कर दिया। समझ आई चीजें? तो याद रखें मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा रोड की जो वेलोसिटी लेनी है वो सेंटर ऑफ मास की लेनी है। इस चीज का अच्छी तरह ध्यान रखें। तो मास से कैंसिल आउट होंगे, तो v नॉट इज इक्वल्स टू v1 प्लस 2v2। इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब तुम देखो दूसरा इक्वेशन जो लगा रहा हूं मैं, E का इक्वेशन लगा रहा हूं। E कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। इसका इक्वेशन आपने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा होगा कोलिजन के टाइम। क्या कहता है? E इक्वल टू होता है
सेपरेशन वेलोसिटी अपॉन अप्रोच वेलोसिटी, ये आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा। E इक्वल टू होता है सेपरेशन वेलोसिटी अपॉन अप्रोच वेलोसिटी। और ये जो E का इक्वेशन लगता है हमेशा लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग लगता है, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग, किधर के अलोंग, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग लगता है। कोई दिक्कत? अब लाइन ऑफ इंपैक्ट कौन सी है भैया, इस लाइन के अलोंग कोलिजन हुई है, टॉप पॉइंट के अबाउट कोलिजन हुई है, तो लाइन ऑफ इंपैक्ट हमारी यही होगी, जिस पॉइंट के अबाउट कोलिजन होती है वही हमारी लाइन ऑफ इंपैक्ट होती है, ये वाली लाइन। यानी जहां से कोलिजन हुई है उसको आगे बढ़ा दो, ये हमारी लाइन ऑफ इंपैक्ट है, यानी इसको कहें तो ये वाली हमारी लाइन ऑफ इंपैक्ट है। कोई दिक्कत? समझ आई चीजें? तो मैं एक इक्वेशन लगाऊंगा तो E इक्वल टू सेपरेशन अपॉन अप्रोच। अप्रोच तो सब कुछ रेस्ट पे था, ओनली पार्टिकल चल रहा था, पार्टिकल रोड को किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा था, v नॉट वेलोसिटी से। पार्टिकल रोड को v नॉट वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा था। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? पार्टिकल रोड को v नॉट वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा था, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। समझ आई चीजें? अब सेपरेशन का देखते हैं, सेपरेशन वेलोसिटी देखते हैं, अप्रोच वेलोसिटी तो हमने देख ली। देखो सेपरेशन वेलोसिटी, तो तुम देखो इस रोड को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस पॉइंट की वेलोसिटी है v2, ये वाली डिस्टेंस है l/2, ठीक है, सेंटर से टॉप तक की, क्योंकि पूरी l है, पूरी l है तो सेंटर से टॉप की l/2, और घूम ऐसे रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि v2 पॉइंट्स, हमें पता है जितने पॉइंट, जितनी स्पीड सेंटर मास की होती है, लीनियर वेलोसिटी जितनी सेंटर मास की होती है उतनी वेलोसिटी तो सभी पॉइंट्स की होती है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब ये घूम के कैसे जा रही है, इधर की तरफ, इसका मतलब टॉप पॉइंट पे इधर भागने की कोशिश करेगी, तो टॉप पॉइंट पे ओमेगा की वजह से जो वेलोसिटी होगी वो होगी ओमेगा l/2। बॉटम पॉइंट पे देखें तो इधर की तरफ होगा ओमेगा l/2, क्यों? क्योंकि घूम के इधर आने की कोशिश कर रहा है। समझ आई इसे? तो टॉप पॉइंट पे v2 ओमेगा l/2 इधर की तरफ और बॉटम पॉइंट पे ओमेगा l/2 इधर की तरफ। हमें किस पॉइंट से मतलब है? टॉप पॉइंट से। क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ इंपैक्ट हमारा टॉप पॉइंट है। तो टॉप पॉइंट पे रोड की वेलोसिटी हो जाएगी v2 प्लस ओमेगा l/2 माइनस v1। सेपरेशन किससे हो रहा है? v2 प्लस ओमेगा l/2 से रोड आगे भाग रही है और पार्टिकल पीछे आ रहा है v1 से। v2 प्लस ओमेगा l/2 से, ये वेलोसिटी है v2 प्लस ओमेगा l/2 से, पार्टिकल आगे, रोड आगे भाग रही है और पार्टिकल पीछे आ रहा है v1 स्पीड से। तो ये हमारा हो गया E का इक्वेशन। कोई दिक्कत? समझ आई चीजें? ये हमारा हुआ E का इक्वेशन हुआ। क्लियर है? दो चीजें समझ आई। अब इसमें पुट कर देता हूं, E का वैल्यू हमें 1/2 गिवन था, इसको ओपन सोल्व करते हैं तो ये बनेगा 2v2 प्लस ओमेगा l माइनस 2v1 इज इक्वल टू v0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था और ये इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन देखें तो थर्ड इक्वेशन कहां से आएगा? इस पे कोई नेट फोर्स नहीं है, तो नेट फोर्स नहीं है तो इसमें नेट टॉर्क भी नहीं होगा। रोड पे कोई नेट फोर्स है क्या? नहीं, तभी तो मोमेंटम कंजर्वेशन किया था। रोड पे कोई नेट फोर्स नहीं है तो नेट टॉर्क भी नहीं होगा, तो नेट टॉर्क नहीं होगा तो तीसरा क्या लगा सकते हैं अपन? नेट टॉर्क ऑन बॉडी या नेट टॉर्क ऑन सिस्टम इज 0, देन L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, अगर नेट टॉर्क ही नहीं है सिस्टम पे तो एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। समझ आई चीजें? अब भैया कौन से पॉइंट का अबाउट, अब लीनियर मोमेंटम में तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई पॉइंट नहीं होता, लेकिन एंगुलर मोमेंटम में भैया क्या होता है? किसी पॉइंट के अबाउट लगाना होता है, किसी पॉइंट के अबाउट। अगर हिंज होती है बॉडी, अगर ये रोड हिंज होती तो हम हिंज पॉइंट के अबाउट लगा देते, ठीक है। अगर हिंज के अबाउट नहीं लगाते तो हिंज के फोर्स आ जाते, अब हिंज के अबाउट लगाएंगे तो हिंज के फोर्स गायब हो जाएंगे, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। अब अगर कोई रोड हिंज ही नहीं ऐसे पड़ी है तो किस पॉइंट के अबाउट लगाएं? तो आप अपनी मर्जी चाहे दुनिया के उसी पॉइंट के अबाउट लगा सकते हैं, आप जिस पॉइंट के अबाउट चाहें उस पॉइंट के अबाउट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन सबसे इजीएस्ट पॉइंट कौन सा होता है? सबसे इजीएस्ट पॉइंट होता है जिस पॉइंट के अबाउट कोलिजन हो रही है। सबसे इजीएस्ट पॉइंट होता है कि जहां से पार्टिकल की वेलोसिटी निकल रही है उस लाइन को आगे बढ़ा दो और उसको कोई पॉइंट ए दे दो, उस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो। मैं दोनों पॉइंट के अबाउट लगा के दिखाऊंगा, ए के अबाउट भी, सेंटर मास के अबाउट भी। तो ए पॉइंट के अबाउट अगर मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊं अबाउट पॉइंट ए, अच्छी तरह समझेंगे तो बढ़िया से फील आएगी। इस तरह के क्वेश्चन कभी समझ आते हैं स्टूडेंट्स को, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूं। तो अबाउट पॉइंट है, अगर मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊं तो तुम देखो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लगा रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम होता कितना है? होता क्या है? एक तो रोटेशन की वजह से आई ओमेगा और लीनियर वेलोसिटी की वजह से एम वी आर, ठीक है।
तो पार्टिकल की वेलोसिटी वहीं से पास कर रही है, तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया 0। अरे भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, वहीं से पास कर रही है, mvr परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ही वेलोसिटी है, ये तो पैरेलल है, तो कितना हो गया 0। रोड शुरू में रेस्ट पे थी तो उसका भी 0। फाइनल की बात करें, फाइनल में अगेन पार्टिकल की वेलोसिटी उसी पॉइंट से पास कर रही है जिससे शुरू में कर रही थी। भैया v0 वेलोसिटी भी तो यहीं से पास कर रही थी और v1 भी वहीं से पास कर रही है, उसका एंगुलर मोमेंटम 0 प्लस। अब बात करते हैं रोड की, तो हमें पता है CTR में कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन में किसी एक्सटर्नल पॉइंट के बाद जब टॉर्क लगाते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है, टॉर्क में एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, तो L आउट होता है ICM ओमेगा प्लस ICM ओमेगा होता है, ठीक है, ICM ओमेगा प्लस m, इसको लिख सकता हूं R क्रॉस P। P यहाँ पे क्या है, लीनियर मोमेंटम है, तो ICM ओमेगा प्लस R क्रॉस P, या इसको लिखें तो ICM ओमेगा प्लस R, m बाहर रख दिया मैंने क्योंकि वो तो एक स्केलर क्वांटिटी है, m R क्रॉस P होता है, ये किसी आउटसाइड पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम होता है। IIT JEE एडवांस ने एक बार इस पे क्वेश्चन भी पूछा है, वो क्वेश्चन भी देखेंगे अपन। तो आउटसाइड पॉइंट के अबाउट होता है ICM ओमेगा प्लस m R क्रॉस P। अब मैं किस पॉइंट के अबाउट लगा रहा हूं, ए पॉइंट के अबाउट, तो पहले तो ICM ओमेगा, ICM रोड है तो 2m L स्क्वायर बाय 12, ये तो आता होगा। सेंटर मास के अबाउट कितना होता है, ml स्क्वायर बाय 12, m कितना है 2m है, लेंथ L है। अब बात करें ये किधर की डायरेक्शन में है, ओमेगा की डायरेक्शन में उंगली घुमा दो, ओमेगा ऐसा है, ऐसे घुमाएंगे तो किधर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ, किधर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ, इसको मैं पॉजिटिव मान लिया। अब ये जिस पॉइंट के ऊपर लगा रहे हैं यहां से R मेजर करो, ये R है, R क्रॉस B, तो R क्रॉस B, ये भाई साहब R है हमारा, ये B है, ये R है, ये B है, तो इसको आगे बढ़ा दो, तो R क्रॉस V किधर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ, और ओमेगा की वजह से किधर की तरफ आ रहा था, अंदर की तरफ, तो माइनस m R क्रॉस V से हमने डायरेक्शन निकाल ली, m कितना है 2m, v कितना है v2 इंटू r कितना है l/2, यहां से डिस्टेंस कितनी है l/2। कोई दिक्कत समझ आई चीजें, ये सारी चीजें अपन ने लिखी, 2m इंटू v2 l/2, समझ आई होगी चीजें, क्लियर है। अब इसको सोल्व करते हैं, ये भी 0 तो ये इधर आ जाएगा, तो v2 इज इक्वल टू आ गया ओमेगा l/6, 2m से 2m कट जाएगा, एकल से एकल कटेगा तो 2 से 6 टाइम v2 कितना आ जाएगा ओमेगा l/6। इक्वेशन नंबर 3 आ गया, ठीक है। हमें ओमेगा निकालना था v0 की फॉर्म में, क्लियर है। तो एक इक्वेशन, दो इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, अब मिलके सोल्व करते हैं। v2 को उठा के मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूं, तो बनेगा 2v2 यानी बन जाएगा ओमेगा l/3, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ओमेगा l इक्वल टू नहीं माइनस 2v1 इज इक्वल्स टू v0, ठीक है। तो बन गया 4 ओमेगा l/3, ये बन गया 4 ओमेगा l/3 माइनस v1 और v0 में कुछ रिलेशन निकाल लेते हैं। तो v0 ये था, यहां से लिख दे रहा हूं v0 इज इक्वल्स टू v1 प्लस 2, या इसको v2 वैल्यू पुट कर दी मैंने ओमेगा के फॉर्म में, ओमेगा l/3, तो v1 की जगह रख दिया मैंने, या v0 नहीं v1 की जगह माइनस 2 इंटू v1 की जगह उठा के रखा मैंने v0 माइनस ओमेगा l/3 इज इक्वल्स टू v0। इसके अंदर सारी डाटा मैंने पुट कर दी, कोई दिक्कत है। तो कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन तो आप बढ़िया से जानते ही हैं, समझ आई चीजें, कैलकुलेशन करना तो आप बढ़िया से जानते ही हैं। अब ये बन गया 4 ओमेगा l/3 माइनस 2v0, इधर जाएगा तो 3v0 हो जाएगा, माइनस 2v0 प्लस v0, ठीक है। और ये बन गया प्लस 2 ओमेगा l/3, ये बन गया 6 ओमेगा l/3 यानी 2 ओमेगा l, तो v0 आ गया 2 ओमेगा l/3। हमसे पूछा था ओमेगा, तो आ गया 3v0/12, समझ आए चीजें। तो ओमेगा हमारा कितना आ गया 3v0/12, हमसे ओमेगा ही पूछा गया था v की फॉर्म में, कोई दिक्कत समझ आई चीजें। तो इस तरह अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, क्लियर है बातें, बढ़िया तरीके से समझे। सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन, जो कि हमेशा सेंटर मास के अबाउट लगाना है। इसका मतलब क्या है सेंटर मास के अबाउट, यानी जो रोड की वेलोसिटी है वो हमेशा सेंटर मास की लिखनी है, और तो पार्टिकल वेलोसिटी पर लिख ही सकते हैं। सर ई का वैल्यू है, ई का जो इक्वेशन, ई क्या है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो कि अपन कोलिजन के टाइम पढ़ते हैं। इसका इक्वेशन हमेशा लाइन ऑफ इंपैक्ट के लॉन्ग लगता है।
लाइन ऑफ इम्पैक्ट निकालने के लिए आप जो भी वेलोसिटी दी गई है पार्टिकल की उसको आगे बढ़ा दीजिए, लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए, वही हमारी लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। ठीक है, और इस तरह अपन सारी चीजें सोल्व कर सकते हैं। अब एंगुलर मोमेंटम मैं सेंटर मास के अबाउट भी निकाल लगा के बताता हूं, उसको आप आगे सोल्व कर लेंगे तो आंसर वही आना है। दो इक्वेशन हमारे पास है ही। तीसरा इक्वेशन में एंगुलर मोमेंटम, अभी तो अपन ने पॉइंट ए के अबाउट लगाया था, अब मैं सेंटर मास के अबाउट लगा के बता रहा हूं। ये हमारी रोड थी, 2 मास एल थी, आफ्टर कोलिजन इसका सीन ये v1 वेलोसिटी जा रहा था, ये v2 वेलोसिटी जा रहा था और ये ऐसे ओमेगा से घूम रहा था। कोई दिक्कत? तो सेंटर मास का वर्ड लगाएं, एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू फाइनल अबाउट cm, सेंटर मास के वर्ड लगा रहे हैं। ठीक है, तो देखें सेंटर मास के वर्ड देखें, पहले क्या था, शुरू में पार्टिकल v0 वेलोसिटी से, शुरू वाला सीन भी बना देता हूं, रोड यहां पे रेस्ट पे थी और ये पार्टिकल v0 वेलोसिटी के साथ आ रहा था और ये सेंटर के अबाउट डिस्टेंस कितनी थी l/2। तो शुरू में देखें l इनिशियल कितना है, सेंटर मास अबाउट किसके अबाउट लगाया हूं, सेंटर मास अबाउट, तो सेंटर मास के अबाउट v0 into l/2, mv0 into l/2। कोई दिक्कत? और किधर की तरफ डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे हैं हम, यहां से, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस r और ये हो गया हमारा वेलोसिटी। किसे लिखते हैं, r क्रॉस v, तो r क्रॉस v अंदर की तरफ। ठीक है, अंदर की तरफ डायरेक्शन में क्या मान रहा हूं, पॉजिटिव। इनिशियल इतना ही था, रोड का कितना था, 0 था। फाइनल में पार्टिकल अगेन v1 वेलोसिटी जा रहा है तो उसका तो अगेन mv1 l/2, वो भी अंदर की साइड आएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, प्लस अब इसकी बात करें, इसमें देखें v2 का तो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि वो कहां से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है, तो v2 की वजह से तो आ जाएगा 0, प्लस सेंटर के अबाउट रोटेशन का हो जाएगा ICM into ओमेगा। क्लियर है? तो mv0 l/2 इज इक्वल टू mv1 l/2, और ओमेगा वाली टर्म भी ऐसे ही घूम रही है तो ये भी अंदर की तरफ है, तो प्लस ICM यानी 2m into l²/12 into ओमेगा। इसको सोल्व करेंगे तो v0 और v1 में रिलेशन बनेगा, वो इक्वेशन हमारे पास है, सोल्व करेंगे वही सेम का सेम रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है बातें? तो अपन सेंटर मास का आउट भी लगा सकते हैं और उस पॉइंट का आउट किसी भी पॉइंट का आउट लगा सकते हैं वैसे तो, लेकिन ज्यादा इजी रहता है आप उस पॉइंट का आउट लगाएं जिस पॉइंट के अबाउट लाइन ऑफ इंपैक्ट बन रही है, यानी जिस पॉइंट से पार्टिकल की लाइन पास कर रही है। कोई दिक्कत? समझ ये चीजें, ये आपको बढ़िया से समझ आया होगा। जेईई एडवांस में बढ़िया तरीके से इसको पूछा जाता है, काफी क्वेश्चन। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। एक अदर क्वेश्चन और लेते हैं। जेईई एडवांस ने क्वेश्चन पूछा था, वो ये पूछा था कि हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है, एक डिस्क जो है यहां पर v वेलोसिटी जा रही है, प्योर रोलिंग करती हुई जा रही है। क्या करती हुई जा रही है? प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का मतलब v इक्वल टू क्या होना चाहिए, r ओमेगा, क्योंकि ग्राउंड रेस्ट पर है तो प्योर रोलिंग के लिए v इक्वल टू r ओमेगा होना चाहिए। अगर ग्राउंड रेस्ट पे नहीं होता तो प्योर रोलिंग के लिए v इक्वल टू r ओमेगा नहीं होता। ठीक है, तो v इक्वल टू r ओमेगा होना चाहिए। हमसे पूछा था ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताइए। किसके अबाउट? ओरिजिन के अबाउट क्या बताइए, एंगुलर मोमेंटम बताइए। तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जो होता है ICM ओमेगा प्लस m v क्रॉस r क्रॉस p लिखा था तो r क्रॉस p। ठीक है, इसको बना लेंगे, ये फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम अबाउट आउटसाइड पॉइंट ICM ओमेगा प्लस r क्रॉस p। तो इस पॉइंट को और देखना है तो अपन ICM ओमेगा देखें, LO, O का मतलब आउटसाइड या इस ओरिजिन के अबाउट मान लो। ICM ओमेगा, ICM ये क्या है, डिस्क है, क्या है, डिस्क है जिसका मास कितना है, तो ICM कितना आएगा, mr²/2 इनटू ओमेगा, इधर की साइड अंदर की साइड, प्लस इस पॉइंट से हमें पता है mvr जो लिखते हैं r परपेंडिकुलर होना चाहिए वेलोसिटी के, तो इस एक्सिस को देखना है तो इस एक्सिस को आगे बढ़ा दो और इससे मिलाया तो v के परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आ रही है वो रेडियस ही आ रही है। ठीक है, तो r क्रॉस v, ये भी किधर की तरफ, r क्रॉस v, ये भी अंदर की तरफ, क्योंकि r क्रॉस v देखना है तो mrv। ठीक है, mvr हमें तो डायरेक्शन से मतलब था r क्रॉस v, उसके बाद तो मैग्नीट्यूड लिखना है तो mvr हो गया और v बराबर यहां पे क्या है, r ओमेगा, तो उठा के यहां पे रख देंगे तो बन जाएगा mr²/2 ओमेगा प्लस m r² ओमेगा, v इक्वल टू r ओमेगा रखनी थी, हो जाएगा और ये हमारा बन गया 3/2 m r² into ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट आउटसाइड पॉइंट इज दिस।
समझ इसे। तो किसी एक्सटर्नल पॉइंट अबाउट एंगुलर मोमेंटम इस तरह लिखते हैं। कोई दिक्कत? समझ आया होगा। ये कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, आसानी से क्वेश्चन था। जेईई मेन में रिवाइज हो सकता है या मेडिकल नीट में रिवाइज हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। तो जो इजी क्वेश्चन होते हैं जेईई एडवांस के, वो जेईई मेन या मेडिकल में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं बढ़िया सा एंगुलर मोमेंटम पे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखें आप। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखें क्वेश्चन क्या है। ये हमारा सरफेस है जो कि रफ है। कैसा है? रफ सरफेस है। और यहां पे एक डिस्क रखी गई है जिसका मास m और रेडियस r है। डिस्क रखी गई है जिसका मास m रेडियस r है। दोबारा बना रहा हूं मैं। डिस्क है जिसका मास m रेडियस r है। ठीक है, ये डिस्क है जिसका मास m रेडियस r है। अब इसको v वेलोसिटी के साथ छोड़ा गया, v नॉट वेलोसिटी के साथ। इसको v नॉट लीनियर वेलोसिटी देके छोड़ा गया। क्वेश्चन में कहा गया आफ्टर सम टाइम डिस्क स्टार्ट प्योर रोलिंग, फाइंड ओमेगा ऑफ द डिस्क। जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जब इसके पास ओमेगा होगा, वो आपको ओमेगा बताना है इन फॉर्म ऑफ द, देख लेता, इन फॉर्म ऑफ द वी नॉट। ठीक है, वी नॉट फॉर्म। आफ्टर सम टाइम डिस्क स्टार्ट प्योर रोलिंग, फाइंड ओमेगा ऑफ द डिस्क इन फॉर्म ऑफ द वी नॉट। क्लियर है? तो हमें पता है अभी तो इसके पास क्या है, वी नॉट लीनियर वेलोसिटी है और फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट कर रहा है। फ्रिक्शन तो होना जरूरी है वरना प्योर रोलिंग नहीं हो पाएगी। कुछ टाइम के बाद क्या सीन बनेगा, अगर ये प्योर रोलिंग शुरू कर रहा है तो फ्रिक्शन ने कुछ एनर्जी का लॉस कर दिया होगा, तो लॉस करके इसको कुछ v1 वेलोसिटी गेन करा दी होगी और ओमेगा इस तरह आ गया होगा। क्योंकि प्योर रोलिंग होने के लिए v1 इधर होना जरूरी है और ओमेगा इधर होना जरूरी है, क्योंकि नेट पॉइंट बॉटम पॉइंट पे नेट वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। तो ओमेगा की वजह से इधर और v1 की वजह से इधर। तो फाइनल में सीन इसका ऐसा होना चाहिए। कोई दिक्कत? क्लियर हुई बात है? ओमेगा की डायरेक्शन इधर मत लगा देना भैया, उल्टा हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही अगर आपने ऐसे लगा दी, मान लेते ओमेगा इधर हो गया और v1 इधर हो गया, तो बॉटम पॉइंट पे v1 की वजह से तो वेलोसिटी इधर है और ओमेगा की वजह से भी इधर हो जाएगी, तो ऐड हो जाएगी। बॉटम पॉइंट पे नेट वेलोसिटी 0 होनी चाहिए क्योंकि ग्राउंड रेस्ट पर है। समझ गए चीजें? तो देखिए क्लियर है। आफ्टर सम टाइम डिस्क स्टार्ट प्योर रोलिंग, फाइंड ओमेगा ऑफ द डिस्क इन फॉर्म ऑफ द वी नॉट। ऐसे क्वेश्चन एचसीवी के अंदर भी बहुत सारे हैं, जेईई मेन ने भी एक बार पूछा है और नीट ने भी एक बार पूछा है। ठीक है, अब मिलके करते हैं। सबसे पहले इस पे जो भी फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है, अपन इसको अच्छी तरह देखते हैं। ये मैंने डिस्क लिया, इस पे जो भी फोर्स लग रहा है वो एक फ्रिक्शन लग रहा है, एक नॉर्मल लग रहा है और एक सेंटर से पास होता एमजी लग रहा है। ये तीन फोर्स इस पे एक्ट हो रहे हैं। और कोई फोर्स है क्या? नॉर्मल, एमजी और फ्रिक्शन, तीन फोर्स एक्ट हो रहे हैं। नॉर्मल तो एमजी को होल्ड कर जाएगा, यानी नॉर्मल तो एमजी को बैलेंस कर रहा है, क्योंकि इधर तो कोई मोशन ही नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल का टॉर्क एमजी के टॉर्क को बैलेंस कर जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट फ्रिक्शन अपने लिए दिक्कत कर रहा है। अगर फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स रह गया तो अपन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया, एक पॉइंट पकड़ा ए, जो कि डिस्क के इस बॉटम पॉइंट के बाहर इस लाइन पे है। इस ए पॉइंट के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम लगा सकता हूं क्या मैं? इस ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लगा सकता हूं क्या? नॉर्मल और एमजी का टॉर्क एक दूसरे काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। फ्रिक्शन कहां से पास कर रहा है? फ्रिक्शन यहीं से पास कर रहा है, इसी लाइन से। इसका मतलब फ्रिक्शन का टॉर्क भी यहां पे इस लाइन पॉइंट के अबाउट कितना हो जाएगा? अबाउट ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी इसी लाइन से पास कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू फाइनल अबाउट ए हम कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए हम कंजर्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत? समझ आई इसमें? तो आओ मिलके करते हैं। तो मैं कैसे सॉल्यूशन कर रहा हूं देखिए अच्छी तरह। सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो अपन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके निकालते हैं ओमेगा नॉट और इनको। तो देखिए ये वी नॉट वेलोसिटी जा रहा है, तो अपन एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल अबाउट ए। ठीक है, तो
पहले इनिशियल कितना है, इस पॉइंट को दे रहे हैं तो आर क्रॉस बी, तो कितना होगा एम वी नॉट आर, ओमेगा की वजह से जीरो, कोई ओमेगा नहीं है तो उसकी वजह से जीरो, और डायरेक्शन किधर अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ मैं पॉजिटिव मान रहा हूं। इसकी बात करें तो आर क्रॉस बी, क्योंकि इस ए पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगेन आर ही आनी है, समझ लीजिए अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ही आनी है, तो आर क्रॉस बी ये भी किधर की तरफ है, अंदर की तरफ ही है, तो इसको लिखूंगा एम वी वन आर, ठीक है। अब तुम बताओ ओमेगा, हमें मैंने क्या बताया था, किसी एक्सटर्नल पॉइंट के अबाउट, आउटसाइड पॉइंट के अबाउट जो आईसीएम ओमेगा प्लस आर क्रॉस बी, ये हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है किसी आउटसाइड पॉइंट पर, ये पॉइंट आउटसाइड है इससे, इसके भी आउटसाइड है, mv1r लिख दिया, और ये भी अंदर की साइड है, प्लस आईसीएम कितना होगा mr²/2 इनटू ओमेगा, कोई दिक्कत। ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, हमारे लिए v1 और ओमेगा दोनों वेरिएबल है, तो देखें एक केस क्या बनेगा v1 = r ओमेगा, क्योंकि प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी बाद में, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो v1 = r ओमेगा, क्वेश्चन में कहा गया था आपको ओमेगा तब बताना जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाए, तो v1 = r ओमेगा हो जाएगा प्योर रोलिंग के केस में, तो आप v1 की जगह उठा के ओमेगा r ओमेगा रख दें, mv नॉट r = m r, v1 की जगह रख दिया मैंने r ओमेगा प्लस mr²/2 इनटू ओमेगा, ठीक है। ये बनेगा mr² ओमेगा, ये mr²/2 ओमेगा, तो ये बनेगा 3/2 mr² इनटू ओमेगा, और ये बन गया mv नॉट r, m से m कैंसिल आउट, r से r कैंसिल आउट, तो v नॉट बराबर बन गया 3 ओमेगा r/2, तो ओमेगा हमारा यहां बन गया 2v0/3, समझ लीजिए एंगुलर वेलोसिटी कितनी निकल के आई 2v0/3r, कोई दिक्कत, समझ लीजिए। हमें यही पूछा गया था ओमेगा कितना होगा फाइनल में v0 की फॉर्म में, जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो ओमेगा बराबर 2v0/3r। इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेन और नीट दोनों में पूछे जा चुके हैं, और एचसीवी के अंदर भी दिए गए, इसका मतलब पूरे चांस रहते हैं हर साल कैसा क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है, ठीक है। एक तो ओमेगा पूछा जा सकता है, एक इसमें ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया होगा, फ्रिक्शन का वर्क डन का मतलब एनर्जी में लॉस होना है, फ्रिक्शन क्या करता है एनर्जी का लॉस करता है, और कौन सा फ्रिक्शन करता है हमें पता है, जब तक प्योर रोलिंग स्टार्ट नहीं होती तब तक तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, और जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाती है तब स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट होने लग जाता है। जब तक प्योर रोलिंग स्टार्ट नहीं होती तब तक तो काइनेटिक फ्रिक्शन, और जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा जीरो होता है, ये अपन वर्क पावर एनर्जी में देखते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा जीरो होता है, बट काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो नहीं होता है, कुछ न कुछ होता है, वो एनर्जी लॉस के बराबर होता है, ठीक है। तो आप वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी पड़ेगी, और क्या लिखना पड़ेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ओनली वर्क डन कौन कर रहा है, फ्रिक्शन ही कर रहा है, और वो भी कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में क्या क्या चेंज हुआ है देखें, शुरू में सिस्टम के पास कितनी एनर्जी थी, या फाइनल में लिख दो, फाइनल में है हाफ एम v1², एक ये वेलोसिटी है, एक रोटेशन की भी है, तो हाफ ICM इनटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ये क्या फाइनल हो गया, इनिशियल कितना था हाफ m v0², ये इनिशियल एनर्जी थी, के फाइनल माइनस के इनिशियल लिख दी मैंने, कोई दिक्कत। अब v1 को इनके फॉर्म में रख दो, ओमेगा फाइनल इक्वल टू v1 की जगह कितना रख दूं, r ओमेगा रख दूं, हाफ m r² ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ ये बन गया mr²/2 इनटू ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ m v0², कोई दिक्कत, समझ लीजिए, क्लियर हुई बात। अब इसको रख देंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू, तुम देखो हम किसके v0 की फॉर्म में निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें सारा डाटा v0 की फॉर्म में दिया था, तो हाफ इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं mr²/2, और ये बन गया mr²/4, तो 1/4 प्लस 1/2 इन 2/4 3/4 mr² ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ m v0², कोई दिक्कत। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू ओमेगा कितना आया था, ओमेगा आया था 2v0/3, शायद ये निकल के आया था, जो भी निकल के आया था आप पुट करके देख ले, 3/4 mr², मैं इसी को पुट कर रहा हूं, 4v0²/9 माइनस हाफ m v0², समझ आए इससे क्या कॉमन आ रहा है, m v0² तो कॉमन आ गया, क्योंकि 2v0/3r था,
तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, 3mv0 स्क्वायर कॉमन आ गया, 4 से 4 कट गया, तो ये बचा 1/3 माइनस 1/2, क्योंकि 3 से 9 बार कटेगा। तो mv0 स्क्वायर 2 माइनस 3 माइनस 1, तो माइनस mv0 स्क्वायर बाय 6, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हुआ, माइनस mv0 स्क्वायर बाय 6। अब ये भी पूछ सकता है एनर्जी में लॉस कितना है या वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना है, वो दोनों एक ही बात है, क्योंकि वो एनर्जी में लॉस किसने किया है, फ्रिक्शन ने किया है। तो आपके इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है, एक तो फाइनल ओमेगा पूछा जा सकता है या फाइनल वेलोसिटी पूछी जा सकती है, एक वर्क डन बाय फ्रिक्शन या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी भी पूछा जा सकता है। समझ आइए, आज हम इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर देखेंगे और भी क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम पे। धन्यवाद।